नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार चौहान आर्यन न्यूज एक्सप्रेस से। दोस्तों, अब हमारा काफिला इस जौनपुर में जिस प्रकार से 3 बहनों का एक साथ चयन होना पुलिस परीक्षा में, आज पूरे देश में नहीं, एक जौनपुर का एक कस्बा जहां तक आने जाने का रास्ता नहीं था, आज पिता ने अपनी बेटियों को उस मंजिल तक पहुंचा दिया जिस पे लोग देखने के लिए आज तमाम मीडिया यहाँ पे मौजूद है। 3 बेटियाँ थी, तीनों एक साथ सेलेक्ट हुई हैं। ये जौनपुर के इतिहास जिस तरह से कुछ जाना जाता था कि IAS PCS के नाम पे, आज यहाँ पे 3 बेटियों के नाम जाना जा रहा है। तो हमारे बीच में बात करने के लिए उनके पिताजी मौजूद है। हाँ सर, अपना थोड़ा सा नाम बताएं। स्वतंत्र कुमार चौहान। स्वतंत्र चौहान जी, जिस प्रकार से 3 बेटियों का सिलेक्शन हुआ है, गांव और कस्बे में किस प्रकार से रहा खुशी का माहौल? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और पिता के लिए क्या कहना है इस प्रकार से लोगों में, जिस प्रकार पिता आप हैं? 3 बेटियां हुई हैं, तीनों मतलब बड़ी बेटियां हैं और तीनों को आपने मतलब पढ़ाई से लेकर हर चीज़ का मतलब दिया, उस पर मतलब क्या है, कैसा सोचना है आपका? उस पर देखिए सर जी, जो हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उस लायक थे और बन गए। क्या भाव रहा मतलब पूरे समाज में और परिवार में ही? भाव तो अब बढ़िया लग रहा है, अब बढ़िया है भाव। इसके पहले बेटियों को घुमा रहे हैं। अच्छा, लोगों का कहना था कि बेटियों को घुमा रहे हैं। बेटियों को घुमा रहे हैं। तो बेटियों ने तो उन लोगों के लिए मुंह पे काली पोत दी। काली पोत दी। और आपका तो जिस प्रकार से मैं अभी बात भी कर रहा था, और पिता का जो दर्द होता है लोग कहते हैं केवल, लेकिन आपका जो दर्द मुझे दिखाई दे रहा है, और एक ग्राम सभा में आप एक मिसाल बन के निकले। हाँ, मिसाल बन गया सर, मिसाल तो बन गया, मिसाल बन गया। जिस प्रकार से हम अभी आ रहे थे, रास्ता नहीं था, उस पर क्या कहना है? क्योंकि ग्राम प्रधान भी ये गाँव में आता है, तो उस पर लोगों की क्या प्रक्रिया रही अभी तक? अब तक उन लोगों का क्या प्रक्रिया बताएं? एक भाई दूसरे भाई पर का नाम से लोग केवल राजनीति कर रहे हैं लोग। अच्छा, कहाँ से आपको कॉल आए हैं? आपको कितना बच्चियाँ जब सेलेक्ट हुई है? अब तो लगभग 150-200 कॉल आ चुका है कल से आज तक जी। तो दोस्तों, जिस प्रकार से पिताजी का कहना है कि आज हमारे मन में, आज पूरे देश में, और जिस तरह ये छोटा सा कस्बा गांव का आज पूरे देश में एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, और लगातार और हमारे बीच में आगे जुड़ चुकी है। मैं आऊँगा थोड़ा सा। आज आपका शुभ नाम? कविता चौहान। आप ही देखिए दोस्तों, ये ही कविता है जो एक मिसाल कायम कर दी है ग्राम सभा में, अपने एरिए में। तो कविता जी, जिस प्रकार से संघर्ष रहा माता और पिता का आपका, इस पर क्या मतलब, कहाँ से कैसे देख रही हैं इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो पापा हम लोग को बेटे की तरह रखे हैं, बेटियों और बेटों में अंतर नहीं रखे हैं। इससे ज़्यादा खुशी है हम लोग की। हम मतलब बेटियों के लिए अपना मतलब ज़मीन बेच के पढ़ाए हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब गर्व है कि हम ऐसे घर में जन्म लिए। जिस तरह से हम लोग आए और देख रहे थे, गांव और कस्बे में रोड भी नहीं है और बेटियां स्वयं चल के जा रही, 10 मिनट साइकिल, कभी शाम हो जाता था। तो ऐसे मन में परिवार में क्या मतलब पिता और माँ के बहुत कुछ होता है क्योंकि बेटियाँ बड़ी हैं। रोड यहाँ का तो बिल्कुल सही नहीं है, और काफ़ी दिन से, जब से हम जन्म लिए तभी से ऐसे ही रोड देखते आ रहे हैं, और कोई मतलब उसको सुधार भी नहीं कर रहा है। जो है यहाँ से पहली बात तो हम लोग को साइकिल से आना जाना 11 किलोमीटर हम लोग की मतलब बहुत ही ज़्यादा। हमारे बीच में खुशबू चौहान जी जुड़ चुकी हैं, और लगातार मैं आपको मेरे पीछे देख सकते हैं, यही बहनें हैं तीनों, और पिताजी आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे मेरे पीछे। और खुशबू जी जिस प्रकार से हमारे साथ जुड़ी हैं, खुशबू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, और आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू भैया, मुकाम हासिल किए। थैंक यू। तो क्या रहा संघर्ष का वो बड़ा दिन? सर, संघर्ष बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई से हम लोग आगे बढ़े हैं। पहले तो मतलब जब दादी जी हमारी थी, तो उसके बाद हम लोग नॉर्मल थे। जैसे हमारी दादी जी ख़त्म हो गई तो सब लोग मतलब मारपीट झगड़ा, ये सब केस मुकदमा, मतलब बहुत मतलब हर जगह फंसाने की कोशिश, झूठे केस में धमकी, मतलब रास्ते में कोई साइकिल वगैरह रोक के भी जैसे धमकी उमकी देते रहते थे। और हम लोग मतलब इतना आ गया था कि हम लोग छोड़ने वाले थे कि अब पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देंगे, घर पे रहेंगे। लेकिन हमारे पापा बोले कि नहीं, पढ़ो लिखो, जो मतलब सब कह रहे हैं कुछ उनको इग्नोर करो और आगे जाओ। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए। उसके बाद ग्राउंड पे जाते थे तो सर लोग भी कहते थे कि रनिंग के साथ साथ अपना पढ़ाई लिखाई भी करो। तो हम लोग पढ़ाई भी करते थे मन से। और कुछ हमारे दादाजी का भी देन है, वो सब फ्रीडम फाइटर थे, तो उनका भी हम लोग का वेटेज मिला है। फ़िलहाल हम लोग का नंबर भी अच्छा है।
जी। तो जिस प्रकार से आप लड़ाई झगड़े की बात कर रही हैं और जिस प्रकार से यूपी बिहार का एक ट्रेंड जी रहता हाँ, था साइकिल कि अगर जाती पिताजी थी, को 10 कोई किलोमीटर, बोलता 11 है किलोमीटर तो ग्राउंड हम वो है। मुकाम हासिल वहाँ पर करेंगे। जाती थी पुलिस आती थी, दोस्तों तो बोलती और थी, अब तो वहाँ आप से स्वयं खेल पुलिस करके बन गई हैं। कभी जी शाम हो सर, जाता पुलिस था। आती थी तो पुलिस वाले भी जैसे मतलब लोग कहते थे कहते थे कि अब कहाँ से इसमें आ हम रही क्या है। करें, वो लोग भी उन लोग को समझाते उनका थे, टारगेट जैसे जो था, लोग मारपीट करते थे हमें कुछ कहते थे बनना है। कि बच्चियाँ को परेशान ना करिए, लेकिन फिर भी नहीं, पुलिस वाले भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं मिला था कि हम लोग का कोई वहाँ से सुनवाई हो आगे जैसे कुछ हो, और झूठा फर्जी केस भी हम लोग के ऊपर बन चुका है। तो खुशबू चौहान पुलिस बनने के बाद कैसा कार्य करना चाहते हैं? सर, हम सामाजिक तौर से अच्छा ही काम करना चाह रहे हैं, किसी को हमारे वजह से ठेस या कष्ट हम जैसे हम झेलें वैसे किसी को झेलना नहीं पड़े, ऐसा सोचते हैं। बहुत बढ़िया संदेश है भैया, बहुत बढ़िया। एक शिकंजी का जो हमें भी कारोबार अच्छा लगा करते थे और समाज वालों को उसके भी बाद आप लोगों को पढ़ाना सोचना संघर्ष चाहिए। के बड़े बहुत हम बड़े अपने दिन बच्चों को पढ़ाए शिकंजी लिखाए। जब हमारे पापा गर्मी में बेचते थे तो उनका सब हाथ पैर इतना ख़राब हो जाता था, हम लोग देखते थे तो बहुत रोना आता था। आते थे घर पे, पढ़ाई ही मतलब ऐसा होता था कि पढ़े जल्द से जल्द, मतलब हम लोग का रिजल्ट आए अच्छे, मतलब अच्छे दिन आए, ये सब सोचते थे। रिजल्ट जब आया तो हम लोग को बस रोना ही आ रहा था और कुछ नहीं। जिस तरह से आपको ये सूचना मिली तो कैसा रहा माहौल घर में माँ का? खुशियों का माहौल था, फिर भी माँ हमारी रो रही थी खुशी में कि फाइनली हो गया, मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ा है, क्या बताएं, सब कुछ कह भी नहीं सकते हैं हम। फिर भी जो लोग हम लोग को परेशान किए हैं उनसे निवेदन है कि अब आगे ऐसा किसी के साथ ना करें। मुसीबतें आपने काफ़ी झेली हैं बहुत झेले हैं। और यही बोलते हैं कि जो लड़ता है उसी को कामयाबी मिलती है। आप जी। लोगों ने संघर्ष के दिन अपने जो कैमरे पे बता रही हैं और जिसमें मैं देख भी रहा हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा भावुक हो चुकी हैं, और पिता का जिस प्रकार से सपोर्ट रहा, माँ का रहा, गुरु का रहा, परिवार में जिस प्रकार से छोटा भाई, उनका क्या मतलब, लोगों को प्रतिक्रिया, आपको लड़की हैं 10 किलोमीटर जाना फिर आना, क्या प्रतिक्रिया रही समाज की आपके प्रति लोगों का? सर, समाज हमेशा उल्टा, मतलब उल्टा सीधा ही ताने मारी है, हमेशा बहुत, मतलब बहुत गलत वर्ड भी निकाले हैं, बहुत घटिया, मतलब हम कह भी नहीं सकते कि क्या क्या लोग कहे हैं। लेकिन रोइए मत, आपने जो चीज़ किया हुआ है ना, उन लोगों के लिए एक मुंह पे काली, मैं बता चाहूँगा कि काली पोत दी है। आपको समाज में वो आईना बन के आई हैं, लोगों को एक जो दर्द होता है उसके बीच में आपने बहुत कुछ कर दिखाया। और हो सकता है कि ये ग्राम सभा जो आप बता रही, कौन सा ग्राम सभा आप अपने मुझे? मोहम्मदपुर। ये हो सकता है कि खुशबू, सोनाली और कविता के नाम से जाना जाए। ये होगा, बहुत जल्द होगा, हो सकता है कि आज हम लोग जुड़े हैं। सर, अभी गांव की लड़कियों से भी, मतलब ये हम सोचते हैं कि हमारी गांव की लड़की अभी पढ़े लिखे, सब लोग आगे जाए। कई लोग को हम बोले भी थे कि जैसे हमारे साथ ग्राउंड पे चलो, मतलब हमारे साथ पढ़ाई करो, तो उनके माँ बाप क्या कहते थे कि इतना दिन से दौड़ के का कैल हो, का मतलब तहार सबको कुल दिखाई गया या नहुक दिखाई जाए। अपनी लड़कियों की छोटी छोटी उम्र में सब लोग शादी कर दिए हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ा है। सब लोग सीधा मुँह पे ही बोल देते थे कि पापा तो हर ज़मीन बेच के खात हैं, खियावत हैं, ऐसा सब कुछ कहते थे। जिस प्रकार से बबीता से हमने बात किया, उसका कहना था कि पिताजी ने मुझे ज़मीन बेच के हम लोगों को पढ़ाया है। हाँ, ज़मीन बेच के पढ़ाए हैं। हमारे पिताजी 2-2 ठो ज़मीन बेच दिए हैं हम लोग के पढ़ाई, शिक्षा देने में। सिर्फ हम लोग घर से भी रह के पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन घर पे ऐसा माहौल नहीं रहा कि हम लोग घर पे रहे। सब लोग इतना परेशान करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। नींद, रात की नींद ही एकदम उड़ जाती थी। डर लगता था कि मतलब दौड़ा के पहले मारते थे हम लोग को, बहुत मारे हैं। उस पर केस भी लिखा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, सोनाली जी की जो आप बीती है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस प्रकार से कितनी कठिनाइयों में, बता दूँ इन्होंने ये संघर्ष किया होगा, आज यहाँ पे मुकाम पर पहुँची हैं। तो रोइए मत सिस्टर बहन, अभी बहुत आपके सामने लड़ाई बहुत बड़ी है। आपको आईना बन चुकी हैं लोगों को सही करने का। अगर ऐसे केस हो रहे हैं तो जो चीज़ें आप पर बीतती हैं और किसी पे मत बीतने दीजिएगा। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अपने चैनल के माध्यम सर, से यही हमारा भी वो है कि जैसा हम, मतलब हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हुआ है, वैसा किसी परिवार के ऊपर ना होने पाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सामाजिक तौर से ये सब रोक लगाएंगे या फिर अपना वो बात विचार आगे रखेंगे।
अच्छा, तो आंसू पूछ लीजिए। मुझे ये बताइए, कामयाबी का श्रेय किसको देना चाह रही है? सर हम अपने मम्मी पापा को देना चाहेंगे, उसके बाद हमारे टीचर हैं रविचंद्र यादव, उनको देना चाहेंगे, और वहाँ पे ग्राउंड पे राकेश भैया हैं, उनको देना चाहेंगे। वो आए नहीं हैं, वो हमारे साथ साथ दौड़ते थे। जैसे रनिंग में हम जैसे ये लोग जब मार और दिए थे तो ज़्यादा चोट वोट लग गया था, हम दौड़ नहीं पा रहे थे, तो हमारा हाथ पकड़ के 2-3 राउंड दौड़ाते थे। बहुत कहते थे कि अपने पापा का वो देखो, स्थिति देखो अपना, वो सब देखो, आगे दौड़ो, हौसला देते थे। जब वहाँ रनिंग करने गए थे तो ऐसा लग रहा था, मतलब बीमार बहुत थी मैं, ऐसा लग रहा था मैं छोड़ दूँ, लेकिन वो लोग वहाँ से मतलब दूर से चिल्लाते थे कि अपना लक्ष्य देखो, एक चक्कर पापा के नाम दौड़ो, मम्मी के नाम दौड़ो, भाई के नाम, ऐसे सब लोग कह के हमको बहुत सपोर्ट किए। और टाइमिंग भी हमारा अच्छा रहा, 11 मिनट 30 सेकंड रहा। जिस प्रकार से आपको सुनने में आ रहा है, आप कोई मतलब खिलाड़ी भी रही हैं? जी सर, नेशनल खिलाड़ी, खो से। खो खेलती थी? जी सर। उसमें भी आप लोग कोई मतलब मेडल या पदक आपने हासिल किया हुआ है? सर खो खो खेलते थे, नेशनल खेल के हम आए थे। उसी वक्त जैसे गांव में सब लोग को थोड़ा तकलीफ था, अपना थोड़ा सा वाद विवाद मचाया, उसके बाद हमको इतना ज़्यादा मार दिए कि हमको गेम छोड़ना पड़ गया। बहुत ज़्यादा चोट वोट लगा, अभी तक हमारा दवा भी चल रहा है। तो दोस्तों हम क्या कहें, ऐसे लोगों को समाज में इन लोगों ने एक आईना दिखाया हुआ है। अब देखते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या रह गई। इस होली के शुभ अवसर पर जिस प्रकार से लोगों का ये जमावड़ा लगा हुआ है, जिस तरह मेरे पिताजी से बात किया, लगातार बता रहे हैं कि 200 से 300 लोगों का फ़ोन आना, आज खुशी का जो माहौल है पूरे ग्राम सभा में वो देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से आप बीती बताया और आँखों के दर्द जो आपने आप बीती था उन्होंने हमारे कैमरे के माध्यम से चैनल पर। तो दोस्तों ये रहा एक संघर्ष भरी कहानी जो आज मुकाम बन के सामने आई है।